जब एक स्कूल का बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसे नई नई चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है और उसे आज़ादी मिलती है। उसे एक्सेस मिल गया पोर्नोग्राफी का, उसको सेल्फ प्लेजर, इंटीमेसी विद गर्ल। अब इसको कंट्रोल करना उस उम्र में, अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वायु का तूफान कंट्रोल कर लूंगा, पर चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रडम तस्या हम निग्रहम मन्ये। वायु रेवा सुदुष्करम, वायु का तूफान कर लूँ, चंचलम ही मना कृष्णा, मेरे से मर्म कंट्रोल नहीं होता। ये देखिए, इसमें 9th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक थी उसमें वो पेज नंबर हर बच्चे को रहता है याद, जिसमें पहली बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पढ़ाया गया था पाठ। मैस्टरबेशन जैसी डिस्ट्रैक्शन पर कैसे दे ध्यान के कामदेव के ना चल पाए मुझ पे इतने तीव्र बाण। मेरा ये प्रश्न है आपसे कि क्या मैस्टरबेशन ठीक है, गलत है? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आध्यात्मिकता इस विषय में आपके नज़रिए से क्या कहती है? देखो, उस उम्र में क्या है, जितना व्यस्त रहेंगे हम, जितना हम काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे ज़्यादा, फिर काम वासना के झपट में हम नहीं आए। जितना खाली टाइम होता, फ्री टाइम होता है, तभी दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ, एग्ज़ाम्स के टाइम में किसी भी स्कूल के बच्चों से पूछो, तुम्हें उस वक्त ये थॉट, सेक्स के थॉट तुम्हें ट्रबल करते हैं क्या? वो बोलते नहीं, अरे कल एग्ज़ाम से कौन सा प्रश्न आया, क्या आएगा, इसी में पूरा फोकस रहता है। ऐसे ही किसी का कंपटीशन है, कोई रनिंग रेस पे जा रहा है, या कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस नेक्स्ट डे करने वाले, या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जब जीवन की ऊर्जा का कोई और एक चैनल मिल जाता है, तब हम इस पे नहीं जाते हैं, मैस्टरबेशन में, पोर्नोग्राफी में नहीं जाते। जब खाली होता है, अंग्रेजी में कहते हैं एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। ऑफ कोर्स हम लोग दूसरा बात कहते हैं, एम्प्टी माइंड इज़ गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस। बट यहाँ पर क्या है, हम तो ये कहेंगे कि अब उस यंग एज में संगीत में, नृत्य में, हास्य में, और एक ऐसा माहौल में रहे जहाँ हंसी मजाक हो, प्रेम हो, तब ये जो टेंडेंसीज हैं वो टेक ओवर नहीं करता व्यक्ति की। अभी जो आपने बताया संगीत में अलग अलग चीज़, एक जगह आपने किसी प्रश्न में उत्तर में कहा भी था कि भाई अगर अकेलेपन को दूर करने में के लिए शादी के अलावा कोई और उपाय है, तो आपने कहा था ध्यान, गान और ज्ञान। मैं ठीक याद कर रहा मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल, ध्यान, गान और ज्ञान आपने कहीं बताया था। पर इसमें भी मन लगाते, शादी जो है आजकल टिक नहीं रही। कुछ साल अच्छा लगता है शादी के बाद, उसके बाद तकलीफ बढ़ रही है। यूएस में बहुत ज़्यादा है, 55% ऑफ मैरिजेज इन अमेरिका आर गेटिंग डिवोर्स्ड इन लेस देन 1 ईयर ऑफ देयर मैरिज टाइम। इंडिया में बहुत बढ़ गया है ये। आज शास्त्रों में बताया गया, त्रिनादपि सुनी चेना तरोरी व सहिष्णुना, के आपको तिनके से विनम्र हो जाओ, पेड़ से ज़्यादा सहनशील बनो। और यहाँ मन करता भाई कैसे करें भाई, पिछले 10 साल के अंदर हमारे को आज यूएन कह रहा है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर नंबर डबल हुआ है पिछले 10 साल के अंदर डिवोर्स का, और कोविड के बाद से दोबारा डबल हुआ है। तो अब जो कुछ कहते हैं जॉइंट फैमिली के कारण ने, कुछ कहते हैं लड़कियों की डिमांड बढ़ गई, कुछ कहते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई इसलिए, कुछ कहते हैं अब लड़कियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगी, अवेयरनेस बढ़ गई है। मुख्य बात यही है, सहनशीलता कम होने लग गई। हम क्या हो गए, इतने रेस्टलेस होने लगते हैं और अपनी जो सारी तनाव को दूसरे पर थोपने लगते हैं। तो हमारी जो समस्या का कारण हम दूसरों को मानने लगते हैं। इसलिए ताकि साथ में रहने से, जो साथ में रहता है उन्हीं पर तो थोपते हैं ज़्यादा अपना। तो आपने कहा सहनशीलता कम हो गई, इसको बढ़ाने का क्या उपाय है? यही तो है, योग, प्राणायाम, ये सब ये बढ़ाता है। तनाव कम करता है तो सहनशीलता बढ़ जाता है। अब क्या देखिए, यूथ में 2 बात हुई, एक तो डाइवोर्स, दूसरा सुइसाइड केस बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपने पीछे ड्रग्स पे भी काफ़ी काम किया, मुझे पता लगा। इसमें यही, एक तो अग्रेशन, आक्रामक मानसिकता, दूसरी तरफ से है ये डिप्रेशन, मानसिक अस्वस्थता। ये दोनों जो छोर है, यहाँ पर जूझ रही है आज समाज, पूरी दुनिया में ऐसा है। तो इसको बीच में लाने के लिए मेंटल हेल्थ की जो ध्यान अभी खींच रहे हैं लोग दुनिया भर में, इसी की वजह से, और हिंदुस्तान में इसका उत्तर है। भारत महान है कि भारत के पास ऐसी विद्या है जिससे पूरी दुनिया आज लाभान्वित हो रही है।